यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री लघु जल संसाधन विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री दिलीप कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रकाश चंद्र जी, श्री चेतन आनंद जी, श्री ललन राम जी, श्री त्रिविक्रम नारायण जी, श्री प्रमोद कुमार सिंह जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम में आप अच्छी खासी संख्या में उपस्थित हैं। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आपका नमन करता हूं। अब जो भी अब हम लोगों की तरफ से कुछ बातें कही जाएंगी, तो जरा एक बार जान लीजिए कि आप सबको तो मालूम है ना कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम सब लोग लगातार विकास के काम में लगे हुए। और हम लोगों का जब काम हुआ तो सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन उसके पहले वाली जो सरकार थी, किस तरह का काम था, कितना गड़बड़ होता था, तो याद है ना पहले क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। सबको कह देता शाम में कि घरे में बंद रहिए, बाहर मत निकलिए। तो हम लोग तो भाई थे, आप दिल्ली में रहते थे और जब अपने इलाके में आते थे तो देखते थे कि सबका बंद रहता था। अब उसी में हम जाते थे तो दोनों हाथ से उसके घर पर करते थे, तब जाकर के उसमें से कुछ लोग आ जाता था। अब भला बताइए, ऐसा कभी है आज तक? किसी का घर बंद है, कोई को कहा गया कि शाम के बाद बच जाओ? यही सबकी पहले की सरकार थी। हम लोगों की सरकार बनी है, उसके पहले जो था तो यही सब गड़बड़ करता था, यही सब तरह की चीज होती थी। और यही नहीं, अनेक काम करता था। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हालत था। जब हम लोगों की सरकार बनी, उसके पहले के लोग जो रहते थे उन लोगों की तरफ से इसी तरह से होता था। तो इसीलिए जब से सरकार बनी तब से सबके हित में हर तरह से काम करना शुरू किया, और शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। उसी समय से अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी। पहले तो हम लोगों के यहाँ बहुत ज्यादा था, मुस्लिम की स्थिति तो बहुत, लोग तो मानता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन जो हम लोग तो पहले देखे थे, तो जैसे ही हम लोग की सरकार बनी तो हम लोगों ने 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कर दी। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। अब उसी तरह से एक एक तरह से काम हम लोगों ने किया था।
और एक बार जो हम लोग जगह देखते थे कि कई बार हिंदू के तरफ में भी कुछ इधर उधर करता था, तो जो काम उस समय का था इसी को देखते हुए हम लोगों ने उसके बाद सब काम किया। जो हम देखे थे 2016 से ही 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। तो हम लोगों की तरफ से जहाँ भी कोई कमी थी, शुरू से लेकर के आगे तक जहाँ कहीं भी हुआ, सब काम हम लोगों ने किया। और सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने तो शुरू में ही किया, जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। अब उसमें जो है वो लोग कहता था कि हम लोगों को जो करना है कुछ करिए, हमने कहा था कि नहीं आप लोग कर लीजिए। तो उसका कितना अच्छा किया था। 2006 से ही जो शुरू कराए थे 3,68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। ये सब था उन लोगों के लिए सब तरह से। अब उसके बाद फिर हमको लगा कि इसकी संख्या को और बढ़ाना है। तब हम लोगों ने 2023 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी को भी लेके द्वारा 2,68,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। तो ये जो बहाली कर रहे थे, तो पहले वाले जो लोग थे 3,68,000 वाला बता दिए, उसमें से बहुत लोग इसमें शामिल हुआ था। तो उसी में से 28,976 इसमें शामिल हो गया था। तो टोटल तो 2,58,000 हम लोगों की तरफ से हुआ, सब कुछ हुआ। ये लोग भी आया था, तो हम लोगों ने कहा कि भाई इनको क्या ज़रूरत है, बीपीएससी में जाएगा, ये सबको बड़ा दिक्कत लगेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने फिर सरकार ने तय किया कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी की परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया जाए। तो इसी के लिए हम लोगों ने 5 मौके में तय कर दिए। तो उसके चलते इन लोगों का 4 परीक्षाओं में हो गया है। जो उन लोगों का 3,68,000 था, उसमें से तो 28,976 उसको हो गया था, इधर आ गया था। जो बचे थे तो उसके लिए भी हम लोगों ने कहा कि इन लोगों को ठीक किया जाए। तो उसी में 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। तब उसके बाद बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं। अब उसके लिए भी एक राउंड और करके इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके। तो अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या जो पहले हम लोगों ने किया 2,68,000 और दूसरा जो इन लोगों का था उसके लिए जो काम किया 2,66,000 हो गया। तो इसको लेके 5,24,000 हो गया। और इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है 73, तो उसके लिए भी हम करवा ही रहे हैं कि अब उसको जो भी पूरा दे देंगे, जो हो जाए उसमें आ जाए, जो भी आ सके उसके लिए। और फिर इसके अलावे इसकी संख्या को आप बढ़ाने के लिए पहली बार तो हम लोग एक बार बीपीएससी किए, तो उसके लिए फिर से इसके अलावे बीपीएससी द्वारा अब 45,000 बस नए पदों पर शिक्षकों का की हवाली शुरू की जा रही है। तो एक एक तरह से सब तरह का काम जो शुरू किया उसको बढ़ाया, पहले जो था उसको भी और बेहतर किया, जो बचा है थोड़ा बहुत उसके लिए भी कर रहे हैं और बाकी सब कुछ किया जा रहा है। तो उसी तरह से ये जो हम लोगों ने किया सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में, और उसी तरह से उसके बाद किया स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रतिमाह मात्र 39 मरीज ही, पहले की बात है जो हम लोग शुरू किए थे उसके पहले वाले का कह रहे हैं। तो जो बाद में हुआ तो उसके लिए जो कुछ भी था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए, तो पहले से ही जो हम लोग शुरू किए उसके पहले का था मात्र 39 परीक्षा ही आते थे। इसमें प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आता था। इसको देख करके तो हम लोग को इतना बुरा लगा था कि भाई कोई इलाज के लिए जाएगा, कोई भी होगा उसके लिए होना चाहिए, ये लोग तो कुछ किया ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों ने सब काम किया। अब प्राथमिक ये वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी
व्यवस्था की गई। अब उसके चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। पहले बात ये सब काम हुआ तो बहुत तेजी से आगे बढ़ गया। अब इसके बाद जितना भी था पहले से, कई लोग जो आया था हम लोगों के पहले वाला सरकार, वो तो कुछ नहीं किया था। उसके पहले ही था 6 मेडिकल कॉलेज थे और कुछ नहीं किया था। हम लोगों को बढ़ाया जाए तो हम लोगों ने तत्काल करके तुरंत इसको इनकी संख्या 12 हो गई। अब उसके बाद फिर अब उसको बढ़ा रहे हैं, इस पर 6 मेडिकल कॉलेज और बन जाएगा। और उसके अलावा सब जगह के लिए 21 जिलों में मेडिकल कॉलेज के निर्माण का शीघ्र पूरा किया जा रहा है। सब हो जाएगा, सब तरह से हम लोगों ने काम किया। तो उनके तरफ से मात्र 6 थे, तो हम लोगों ने देख करके कहा कि ना भाई जो 6 वाले हैं उनको और बेहतर बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जो थे उनका तो हम करके काफ़ी कुछ खोल उनके घर को काफ़ी तरफ बढ़ाए हैं। और उसको लेकर के हम लोगों ने तय कर दिया कि 5,400 बेड, तो वो बढ़ रहा, 3,000 से भी ज़्यादा हो गया, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और बाकी जो थे 6 ही न थे, एक तो इसका बताया। अब बाकी जो है 5 पुराने मेडिकल कॉलेज, उनके लिए भी 2,500 बेड हम लोगों ने तय किया है। अब उसके लिए भी सारा काम किया जा रहा है ताकि वो अभी पूरी तरीके से हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS का, तो उसको भी हम देख करके सब जगह काम कराए हैं। और उसको करते हुए हम लोगों ने कह दिया कि इसकी संख्या भी बहुत अच्छा कर देंगे 3,000। तो अभी 3,000 तो नहीं, लेकिन हो रहा है और काफ़ी हो रहा है। ये सब चीज़ होगा। तो हम लोगों ने सब जगह से हर प्रकार से काम किया। अब उस तरह से जानिए कि राज्य में हम लोगों ने सब जगह जो किया था, हम लोगों की सरकार बनी तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। अब उसमें राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 से पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवरब्रिज, बाईपास में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया है। अब उसमें और ज़्यादा बढ़ गया है। जो सबसे दूर वाला है पटना आने में 5 घंटे में, सबसे दूर वाले क्षेत्र से पटना पहुंचना संभव हुआ। हर तरह से हम लोग शुरू से ही काम करते रहे हम लोगों की सरकार में। अब उसी तरह से वर्ष 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाकर काम किया गया, जिसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इसको शुरू किया था, पहला किया 2008 से 12 तक, और दूसरा किया 2012 से 17 तक, और तीसरा किया 2017 से 2030 तक, और अब हो गया है 2024 से 2029 तक। तो हर प्रकार से काम, एक एक तरह से जितना काम किया, इसमें अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफ़ी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इसमें मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है और साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। ये सब कुछ हो रहा है। अब वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप, इसमें भी जो पहला जो हम बता दिए हैं आपको, वो भी हो रहा है। 2024 से 25 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो हम लोगों ने जो काम किया शुरू से ही बहुत काम किया। 2008 में भी कृषि रोड मैप बनाया, उसके आगे बढ़ा, बहुत अच्छा काम हुआ है, हो रहा है। अब इसके अलावा बहुत तरह का काम हम लोगों ने शुरू से किया। और इसके बाद हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय का काम शुरू किया और 2020 में 7 निश्चय 2 का शुरू किया है। और इस बार 2025 में 7 निश्चय 3 कर दिया। अभी सब हो रहा है। तो 2015 में जो कुछ भी हुआ, अनेक काम कर दिया गया। तो आप समझ लीजिए, पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल, और दूसरा है आरक्षी रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा है हर घर शौचालय, छठा है टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां है अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। बहुत अच्छे ढंग से वहाँ काम हुआ। और उसके बाद भी
2020 में भी काम किया, उसके बारे में हम कहेंगे। लेकिन उसके पहले जो आपको एक बात हम बता देते हैं, उसको जो हम 2015 में शुरू किया है, सबका बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके अलावे एक काम और था। आप तो समझते हैं कि हम लोगों ने 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा, इसके लिए हम लोगों ने शुरू किया। आई पहले जो सरकार थी पहले वाली, वो कुछ करता था जी, यहाँ तक कि पटना में भी 8-9 वो मुश्किल होता था, अब बाकी कुछ नहीं करता था। तो हम लोगों को लगा कि एकदम बेकार काम है, इसको तो सबके लिए काम होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसके लिए 2006 से काफी पैसा लगा करके शुरू किया। तो उसी के चलते करते करते 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब इतना पैसा लगा था कि शुरू में लोगों को थोड़ा सा पैसा पर सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। लेकिन बाद में हमको लगा कि भाई उसको पैसा नहीं लगना, मुफ्त में देना चाहिए। तो हम लोगों ने वो भी इधर कर दिया है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब सब तरह से इन सब चीज़ों के काम को पूरा का पूरा किया जा रहा है। हर प्रकार से सब कुछ कर दिया गया है। तो जिस तरह से एक एक तरह से काम किया गया, अब उसके लिए आप समझ लीजिए, जो 2018 में हर घर बिजली हो गया सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर, और उसका जो हमको बता दिए थे कि उसमें होगा, तो हम लोगों ने मुफ्त कर दिया। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो इसी तरह से एक एक तरह से काम किया गया और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। यह काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो ये सब भी काम सबके लिए हम लोगों ने शुरू से ही किया है, बहुत हुआ है। और वर्ष 2025 से 7 निश्चय 2 के तहत ही पहला हुआ है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा सशक्त महिला सक्षम महिला, तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, चौथा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सोलर स्ट्रीट लाइट, पांचवा स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काफी काम हुआ। तो इस सब तरह से काम किया गया। इसको 7 निश्चय 2 में किया। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। एक एक तरह से जो थोड़ा सा बच गया था तो भी हो रहा, बहुत जल्दी उसका भी पूरा काम हो रहा है। तो 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए, और उसके चलते भी हम लोगों ने बीच में ही कर दिया था 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार। तो 10 लाख नौकरी हो गया और 10 लाख रोजगार की बात थी। उसी को देख रहे थे, हमको लगा इसको बढ़ सकता, तो उसको बढ़ाने लगे तो उसका हो गया। आप समझ लीजिए कि 10 लाख सरकारी नौकरी हो गया है और उसके बाद रोजगार का भी 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो दोनों को मिला करके 50 हो गया। मतलब 10, 10, 20 था, अब 10 और 40 मिल करके 50 लाख हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार इसी बार के लिए 2 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। अब आप जान लीजिए, इस बार तो पहली बार 10 लाख युवाओं का जो दिया गया था, पहले यही हो गया था सरकारी नौकरी, अब बाद में हो गया था रोजगार वाला चार्ज। तो इस बार जो हो रहा है, आप समझिए 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो इसमें ये सब भी सरकारी नौकरी की भी संख्या और बढ़ेगी, तो सब तरह से होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। और मुस्लिम समुदाय के लिए जो काम पहले भी किया वो भी आपको बता दिए। और उसके लिए मुस्लिम समुदाय वाला भी मांग करता था, तो हम लोगों ने उसी समय जब हम लोगों की सरकार बनी तो मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है और उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। सभी वृद्धजनों दिव्यांगजनों ये हम लोगों ने बनाया था, सब जगह वृद्धजनों दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को में उसके लिए हम लोगों ने कर दिया था। पेंशन की राशि 400 रुपया शुरू में किया था। अब बाद में इधर हमने
उसको लगा कि इतना हो रहा है, इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, तो उसकी संख्या को हम लोगों ने बढ़ा दिया है, 1,11,00,000 रुपये कर दिया गया है। अब इसमें 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक तरह से सब काम पहले से और बाद में भी और बेहतर सब कुछ करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है। अभी जान लीजिए, हम लोगों ने 2023 में सब पार्टी के लोगों से बिल माल करके इधर उधर करके कहा था, और हम लोग कहा था कि देखना है कि कौन गरीब आदमी है, उस सबको भी करना है। तो उसके लिए जो हुआ था 2023 में जातीय आधारित गणना कराई, जिसमें लोगों को आर्थिक सहायता की भी जानकारी दी गई। तो इसमें जो खूब देखा गया तो उसी में पता चल गया, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो 94 लाख गरीब परिवार थे उसमें सब थे, अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले भी, अति पिछड़ा वाले भी, दलित भी, महादलित भी, मुस्लिम भी, सभी के सभी लोग उसमें थे। तो इसीलिए इन सब लोगों के लिए करने के लिए बहुत काम शुरू किया गया है। अब सभी परिवारों के रोजगार हेतु 2 लाख रुपए की सहायता दी गई। हम लोग शुरू में कहे हैं, अब उसकी जरूरत होगी तो उसकी संख्या भी बढ़ा देंगे। और अब तक समझ लीजिए 94 लाख था, उसमें 83,20,000 परिवारों को रोजगार योजनाओं के से जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है। और जो बचा हुआ है शेष परिवारों को भी अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। पहले तो हम लोग 5 साल सोचे थे, उसको छोड़कर शुरू किया। अब इतना जल्दी से, इतना बढ़िया से सब काम किया जा रहा कि जितने लोग हैं, जो भी है 84 लाख, इन सब लोगों की गरीब को समाप्त कर देंगे। ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें से तो जो हम लोगों ने कहा है आवश्यकता है तो 2 लाख रुपए का जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा करा दिया जाएगा, ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो इसीलिए सब के लिए किया जा रहा है। अब इसके अलावा और देखिए, हम लोगों ने तो सब जगह के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने क्या किया। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं, 2007 में शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सब कुछ, नगर निकाय महिलाओं के लिए तो 50% हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं के लिए सब जगह। पहले कुछ महिला का काम किए थे जी, कोई काम नहीं किया था। तो उसके लिए अब लोग क्या किया था, 7 साल में हट गया था और उसके बाद अपना पत्नी को बना दिया था, लेकिन किसी को महिला को कहीं पर किया था, आप जरा जानिए, कहीं कुछ नहीं किया था। तो हम लोगों ने सब जगह महिलाओं के लिए हर तरह से काम किया। तो पूरे तरह से, सब तरह से उसके लिए सब तरह से काम जो कुछ भी किया। पुलिस से 35% आरक्षण उसमें जो था उसके लिए सब काम किया गया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। तो इसी के लिए तो हम लोगों ने बहुत तरह से काम किया था। 13 में तो हम लोगों ने दे दिया था।